अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS621 यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का हमने पढ़ना है वीक नंबर 15, जो कि CS621 के फाइनल टर्म का ये लास्ट जो है ये वीक होगा, वीक नंबर 15। ठीक है, और ये इसका जो है हैंड्स आउट है और ये इसका लास्ट लेक्चर है। तो हम चलेंगे यहाँ से अपनी फ़ाइल पे, वर्ल्ड की फ़ाइल पे, और यहाँ से जो है हम वीक नंबर 15 को देखेंगे आसान अल्फाज में, और इसके बाद इसके MCQs भी आपको इसके फ़ाइल के नीचे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मैप रिड्यूस। क्या है मैप रिड्यूस? एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो बहुत ज़्यादा डाटा को पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स पर प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब डाटा बहुत बड़ा होता है, एक कंप्यूटर के बजाय बहुत से कंप्यूटर्स मिलकर काम करते हैं, काम फास्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं मैप रिड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है मैप रिड्यूस क्यों यूज़ होता है? बिग डाटा प्रोसेसिंग के लिए, स्केलेबल है यानी कि डाटा बढ़े तो सिस्टम भी बढ़ जाता है, फॉल्ट टॉलरेंट है, अगर कोई मशीन फेल हो जाए तो काम रुकता नहीं है। ठीक है, गूगल, फेसबुक, याहू जैसी कंपनीज यूज़ करती हैं। ठीक है, मैप रिड्यूस को। नेक्स्ट है मैप रिड्यूस के तीन मेन फेजेस हैं। कौन कौन से? मैप, सॉर्ट, रिड्यूस। ठीक है, यानी कि मैप रिड्यूस के जो है तीन जो है फेजेस हैं, मैप, सॉर्ट और रिड्यूस। फर्स्ट फेज़ है मैप फेज़। मैप फेज़ में डाटा को छोटी छोटी की वैल्यू पेयर्स में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि डाटा को है जो है वो छोटी छोटी की वैल्यू पेयर्स में तोड़ दिया जाता है, इसे हम कहते हैं मैप फेज़। एग्जाम्पल यानी कि वर्ल्ड काउंट। ठीक है, यानी कि जॉय लाइक्स टोस्ट, मैप आउटपुट यानी कि जॉय 1 है, लाइक्स जो है ये 1 है, टोस्ट जो है ये 1 है। ठीक है, ये मैप की आउटपुट निकली। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं शॉर्ट फेज, यानी कि सेम कीज़ को ग्रुप किया जाता है। सेम कीज़ को जो है ग्रुप किया जाता है, यानी कि टोस्ट लिख दिया, TOAST, टोस्ट, आगे 1,1,1। ठीक है, यानी ये जो सेम है ना, इनमें 1,1,1 इनको अलग कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस फेज, वैल्यूज़ को ऐड कंबाइन किया जाता है, यानी कि टोस्ट आगे 3। ठीक है, इनको आपस में कंबाइन कर दिया। हैडोप क्या है? इनके हैडोप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो डाटा को स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, ये दो चीज़ें करता है, यानी कि हैडोप जो है वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो डाटा को स्टोर करता है और डाटा को प्रोसेस करता है। जी, हैडोप दो मेन चीज़ों पर बेस्ड है, यानी कि HDFS पर और मैप रिड्यूस। HDFS से मुराद क्या है? स्टोरेज। मैप रिड्यूस से मुराद है प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं HDFS यानी कि हैडोप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। HDFS का काम डाटा को ब्लॉक्स में तोड़ना, ब्लॉक्स को डिफरेंट मशीन्स पर स्टोर करना, डाटा को सेफ और रिलायबल बनाना। डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज़ कितना है? 64 MB। ठीक है, ब्लॉक साइज जो है डिफ़ॉल्ट कितना है? 64 MB। नेक्स्ट है HDFS के नोड्स, यानी कि नेम नोड यानी कि मास्टर मेटा डाटा रखता है, बताता है डाटा किस नोड पर है, अगर नेम नोड फेल हो जाए सिस्टम काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है डाटा नोड यानी कि वर्कर, एक्चुअल डाटा स्टोर करता है, नेम नोड को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है डाटा नोड यानी कि वर्कर। नेक्स्ट आगे आ जाता है GFS, गूगल फाइल सिस्टम। गूगल का अपना डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम चीप मशीन्स पर काम करता है, लार्ज फाइल्स और स्ट्रीमिंग डाटा के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट आगे आ जाता है GFS आर्किटेक्चर, यानी कि मास्टर, मेटा डाटा, चंक लोकेशंस, रेप्लिकेशन, कंट्रोल। ठीक है, ये आ जाते हैं किसमें? मास्टर में, यानी कि GFS के आर्किटेक्चर के मास्टर में। नेक्स्ट आगे आ जाता है चंक सर्वर्स, यानी कि डाटा को 64 MB चंक्स में स्टोर करते हैं, हर चंक की 3 कॉपीज़ होती हैं, यानी कि फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, डाटा के जो है 64 MB चंक्स में स्टोर करते हैं और हर चंक की जो है 3 कॉपीज़ होती हैं, यानी कि फॉल्ट टॉलरेंस। तो यहाँ तक जो है हमारे पास वीक नंबर 15 जो है वो एंड होता है। अब हम चलते हैं इसके MCQs पे। MCQs में फर्स्ट हमारे पास MCQs है, व्हाट इज़ मैप रिड्यूस, यानी कि मैप रिड्यूस क्या है?
MapReduce is a software framework used for parallel and distributed processing of large data sets. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फेजेस ऑफ मैप रिड्यूस, यानी कि इसके मेन फेजेस क्या हैं मैप रिड्यूस के. मैप, सॉर्ट और रिड्यूस. ठीक है, ये इसके जो है वो मेन फेजेस हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मैप फेज, यानी कि मैप फेज का जो है क्या मकसद है. टू कन्वर्ट करना इनपुट डाटा को इनटू की वैल्यू पेयर्स में. ठीक है, यानी कि डाटा को जो है यानी कि इनपुट डाटा को कन्वर्ट करना की वैल्यू पेयर्स में. ये जो है मैप फेज का मकसद है. नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इन दी शॉर्ट फेज. शॉर्ट फेज में क्या होता है की वैल्यू पेयर्स आर ग्रुप्ड बाय कीज़. ठीक है, यानी कि ग्रुप कर ली जाता है बाय कीज़ के साथ, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी ना. तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द रिड्यूस फेज. रिड्यूस फेज में क्या होता है इट एग्रीगेट्स और कंबाइंस वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सेम की. जो एक जैसी की होती हैं उनको साथ मिला दिया जाता है, यानी कि उनको कंबाइन कर लिया जाता है. ठीक है. वाई इज़ मैप रिड्यूस कंसिडर्ड स्केलेबल. तो बिकॉज इट कैन प्रोसेस इंक्रीजिंग डाटा बाय एडिंग मोर मशीन्स. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एडोब. एडोब इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डाटा. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर दी टू कोर कंपोनेंट्स ऑफ एडोब. एडोब के जो है दो कोर कंपोनेंट कौन कौन से हैं HDFS एंड मैप रिड्यूस. ठीक है, एक है हमारे पास HDFS और एक है हमारे पास मैप रिड्यूस. व्हाट इज़ HDFS. HDFS क्या है HDFS इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज टू स्टोर लार्ज डाटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज इन HDFS. कितना जो है डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज होता है 64 MB. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नेम नोड. नेम नोड का जो है फंक्शन क्या है इट मैनेजेस मेटा डाटा एंड कीप्स ट्रैक ऑफ फाइल ब्लॉक्स इन द क्लस्टर. व्हाट हैपन्स इफ द नेम नोड फेल्स द फाइल सिस्टम बिकम्स अनयूजेबल. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाटा नोड्स. दे स्टोर एंड रिट्रीव एक्चुअल डाटा ब्लॉक्स. What is GFS? GFS is a Google file system used for storing massive data on distributed systems. Why was GFS designed to store large scale data reliably on cheap and unreliable machines? What is a chunk in GFS? A fixed size block of data stored on chunk servers. How many replicas does GFS store for each chunk? 3 replicas. What is metadata in HDFS? Data that describes file structure, location, and attributes. Why is Hadoop fault tolerant? Because data is replicated across multiple nodes. For which type of data is Hadoop best suited? Large scale and repetitive data processing. तो यहाँ तक जो है हमारे पास जो है पूरी प्ले लिस्ट जो है वो एंड होती है और ये इसका फाइनल जो है ये लेक्चर था, फाइनल वीक था, यानी वीक नंबर 15 CS 621 का. तो यहाँ पे हमारे पास जो है पूरी प्ले लिस्ट जो है वो एंड होती है. ये मैंने आपके लिए पूरा सब्जेक्ट इसके मिड टर्म लेक्चर भी डाले थे और ये फाइनल टर्म लेक्चर भी अपलोड किए हैं. तो यहाँ पे जो है एंड होता है. बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल टर्म एग्ज़ाम. अब आपने जो है इसका फाइनल टर्म एग्ज़ाम देना है और आप सब के लिए जो है मेरी तरफ से दुआएं, नेक तमन्नाएं और आपने मेरे लिए लाजमी जो है दुआ करनी है और दुआ में याद रखना है. ठीक है, इसके बाद आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि ये प्लेलिस्ट कैसी रही है आपके लिए. तो नेक्स्ट जो है फिर हम किसी और प्लेलिस्ट में आपके साथ मिलेंगे. तो दुआ में याद रखना और अल्लाह हाफिज़. ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़, थैंक यू.